नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर हर महादेव। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य। अध्याय 17। श्रावण मास की अष्टमी को देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृत्य। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करता हूँ। अष्टमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि में पवित्रक को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख पीड़ा तथा व्याधि नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय भी नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्य तथा राजाओं के और विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ अन्य कोई भी व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से उत्पन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल, अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चरु से दिग्बली प्रदान करे और अधिवासन। तत्पश्चात सदृश्य वस्त्रों और पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभा समन्वित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करे। तत्पश्चात देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करे और नट, नर्तक और वारांगनाओं के अनेक विध कुशल समूह और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करें। उसके पश्चात प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्रक अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मण तथा आचार्य को स्वाध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के ही कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनि, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता है उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रतिवर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करे। कर्क तथा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र अर्पित करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके न करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार बोले, हे देव, हे महादेव, आपने जिस पवित्र का कथन किया वह कैसे बनाया जाता है, उसकी संपूर्ण विधि बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, स्वर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकले हुए कुश, कास के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत को उसका 3 गुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उसमें 360 तारों का पवित्रक उत्तम, 270 तारों का पवित्रक मध्यम, 180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठक जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम और 36 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है। अतः 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों का पवित्रक बनाना चाहिए या 108 ग्रंथियों का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथियों का मध्यम, 27 ग्रंथियों का पवित्रक कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक लंबा पवित्रतम, जांघ तक लंबा पवित्रक मध्यम और नाभि पर्यंत लंबा पवित्रक अधम कहलाया जाता है। पवित्र की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग दें। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रक को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में
ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का आह्वान करके स्थापित करें। इसके बाद सुनिए, 9 तार के पवित्रक में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव और विश्वदेव की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव में अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन किया है। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणी, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर। इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवताओं का पवित्रारोपण है। उनके अंग देवता का पवित्र 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी तिथि के करणीय कृत्य को बतलाऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की नवमी के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दूध तथा मधु का आहार ग्रहण करें व उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पाप नाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उसका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्प, धूप, दशांग धूप और मोदक से उनका पूजन करें। तत्पश्चात कुमारी कन्या, स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराए और इसके बाद मौन धारण करके स्वयं बिल्व पत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा की पूजा करता है, वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधिनंदन, यह मैंने आपसे नवमी तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न कराने वाले और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इतिश्री स्कंद महापुराणे ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अष्टमी तिथि को देवी पवित्रारोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।